Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome you all to my YouTube channel Great Door। तो आज हमारे एल्टीग्रेड बायोलॉजी बैच की क्लास 30 की बारी है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आरएनए के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था। नहीं ली हो क्लास, नहीं अटेंड करी हो तो प्लीज़ जल्दी से क्लास अटेंड करिए। और चलिए देखते हैं आज हमें क्या क्या पढ़ना है आरएनए के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आरएनए को हम बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, सबको पता ही होगा। सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड जो मिलता है सेल्स में और कुछ वायरसेस में, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। इसको डिस्कवर्ड किया था सवेरो ओक्वा ने। हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। और कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन सम वायरसेस। देखिए, तो हमने अभी पढ़ ही लिया कि आरएनए स्टैंड फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक टाइप है न्यूक्लिक एसिड का, जैसे कि डीएनए है। डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों ही मॉलिक्यूल लिविंग सेल के लिए इम्पॉर्टेंट है। डीएनए स्टोर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन और आरएनए क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है प्रोटीन बनाने के लिए। क्लियर? दोनों डीएनए आरएनए इम्पॉर्टेंट हैं। डीएनए स्टोर करेगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन और आरएनए उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके प्रोटीन बनाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए कैसे बना होता है? मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, राइबोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजन बेसिस। ये हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं। नहीं देखी हो तो प्लीज देख लेना। नाइट्रोजन बेसिस AUCG। यूरेसिल, जो यू होगा वो रिप्लेस कर देगा थाइमीन को। थाइमीन होता है डीएनए में प्रेजेंट, और आरएनए में होगा यूरेसिल, वो रिप्लेस कर देगा थाइमाइन को। थोड़ा डिटेल में देख लो। देखो, आरएनए इज मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स, जैसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, छोटी छोटी यूनिट से बना होता है। ईच न्यूक्लियोटाइड हैज़ 3 पार्ट्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट्स होंगे। राइबोस शुगर, ठीक है, और आपको याद होगा डीएनए में थी डी राइबोस शुगर। सेकेंड इज फॉस्फेट ग्रुप एंड थर्ड वन इज नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस 4 टाइप्स के होंगे: एडेनाइन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड ग्वानिन। अगर हम बात करें डीएनए की, तो उसमें थाइमाइन होता है। आरएनए रिप्लेस कर देता है, टी की जगह यू आ जाएगा, यानी यूरेसिल आ जाएगा। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है और इसमें होती है आरएनए में राइबोस शुगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट डिफरेंस फ्रॉम डीएनए, आरएनए हैज यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थाइमाइन। ठीक है, ये तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, अभी फिर से अभी हमने पढ़ा था। थाइमाइन की जगह यूरेसिल होगा आरएनए में, डीएनए में थाइमाइन होगा। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होगा। ओके, चलो नेक्स्ट। फंक्शंस ऑफ आरएनए, हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, यानी प्रोटीन बनाने में। कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेल। रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन, बट इन सम केसेस। वही सारी चीज़ें आ गई प्रोटीन सिंथेसिस में। जेनेटिक कोड कैरी करता है वायरसेस में, अभी हमने बात करी थी किस किस में, जैसे HIV हो गई, इन्फ्लुएंजा हो गई, ये कुछ वायरसेस होते हैं। अभी हमने पढ़ा था रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, एक्ट करता है एज अ एंजाइम कुछ रिएक्शंस में, जैसे कि राइबोजाइम एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन स्प्लिसिंग, ट्रांसलेशन एंड अदर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। अब ये स्प्लिसिंग, ट्रांसलेशन और ये ट्रांसक्रिप्शनल है क्या? चलो देख लेते हैं कि ये सब है क्या। पेन ले लेती हूँ और कलर भी सिलेक्ट कर लूँ पेन का, है ना। रेड ले लेते हैं। चलो पहले हम बात करेंगे स्प्लिसिंग की। स्प्लिसिंग की क्या है ये? चलो देखें। देखिए, आफ्टर आरएनए, पहले नोट कर लीजिए फिर समझते हैं आराम से। आफ्टर आरएनए इज मेड फ्रॉम डीएनए, इसको क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ये किसकी तरह होगा? इट्स लाइक अ
रफ ड्राफ्ट, रफ ड्राफ्ट। जब आरएनए बन जाता है किससे, डीएनए से, इससे क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ये एक रफ ड्राफ्ट की तरह है। इट ऑल्सो हैव सम अननेसेसरी पार्ट्स, जिसे हम बोलते हैं इंट्रॉन्स। इट हैज सम एक्स्ट्रा और अननेसेसरी पार्ट्स। अननेसेसरी ये पेन बेचारा भाग जाता है, थक जाता है ये भी। अननेसेसरी पार्ट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉल इंट्रॉन्स। इसे नोट कर लीजिए पहले, फिर थोड़ा सा और देखते हैं। जब आरएनए बन जाता है डीएनए से, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। रफ ड्राफ्ट की तरह है। इसके कुछ एक्स्ट्रा अननेसेसरी पार्ट होते हैं जिसे हम इंट्रॉन्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो ये इंट्रॉन्स होते हैं। देखिए, स्प्लाइसिंग इज द प्रोसेस, ये एग्जैक्ट है क्या, ये देखते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे क्या होगा, ये जो इंट्रॉन्स होंगे वो रिमूव्ड होंगे। इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड द यूजफुल पार्ट क्या होगा, एक्सॉन्स, वो क्या होंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे साथ में, आर ज्वाइंट टुगेदर। तो ये है स्प्लिसिंग। नोट करना चाहें तो कर लीजिए, फिर ट्रांसलेशन देखते हैं। अच्छी लगी हो क्लास, देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए नेक्स्ट है हमारा ट्रांसलेशन। इसमें क्या है, अब चलो देखें। देखिए, आफ्टर स्प्लिसिंग द फाइनल आरएनए, जो क्या होगा, mRNA यानी मैसेंजर आरएनए, कहाँ जाएगा, राइबोसोम, goes to the राइबोसोम। Translation is the step where the mRNA is read to make proteins. tRNA and rRNA क्या करेगा, हेल्प करेगा इस प्रोसेस में, हेल्प इन दिस प्रोसेस। ये हो गया ट्रांसलेशन। स्प्लिसिंग के बाद जो फाइनल आरएनए होगा, जो कौन सा आरएनए होगा, मैसेंजर आरएनए, कहाँ जाएगा, राइबोसोम के पास। ट्रांसलेशन एक ऐसा स्टेप है जिसमें क्या होगा, एमआरएनए रीड करके क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए इस प्रोसेस में इसकी मदद करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। These are changes done to RNA after transcription। एक सेकेंड बस वेट करिए।
आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन जैसे कि कौन कौन से चेंजेस होंगे जो होंगे आरएनए में आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। कलर चेंज कर रही हूँ मैं पेन का ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। एडिंग अ कैप at 5 prime and at 5 prime and adding a tail polytail at the end at the 3 prime and splicing। पहले नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा सा और नोट करना पड़ेगा आपको, एक लाइन और नोट करनी है। ये चेंजेस होंगे आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। Adding a cap at 5 prime end and adding a tail at the 3 prime end splicing। These steps protect the RNA and help it work properly in the cell। नोट कर लीजिए, ये जो स्टेप है प्रोटेक्ट करेंगे आरएनए को एंड हेल्प इट, किसके लिए, ताकि सेल में जो वर्क है वो प्रॉपरली होता रहे। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे, चलिए। वेयर इज आरएनए फाउंड, कहाँ मिलता है आरएनए, मिलता है हमें न्यूक्लियस में एंड साइटोप्लाज्म में, किसके, सेल के। क्लियर, आरएनए इज फाउंड इन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। डीएनए वर्सेस आरएनए, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होगा, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होगी, आरएनए में राइबोज शुगर प्रेजेंट होगी। डीएनए में क्या होंगे, नाइट्रोजन बेसिस ATGC, और आरएनए में होंगे AUGC। टी रिप्लेस कर देगा और यू रिप्लेस कर देगा टी को। डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेगा और आरएनए हेल्प करेगा प्रोटीन सिंथेसिस में। आई होप अब तक का आपको क्लियर हो गया होगा। टाइप्स ऑफ आरएनए, 3 मेन टाइप्स हैं, mRNA, tRNA एंड आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। चलो देखते हैं। पहले है हमारा मैसेंजर आरएनए, कैरी करेगा कोड फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम, एक्ट करेगा लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, कंटेन करेगा कोडोन्स, 3 बेस कोडोन्स फॉर अमीनो एसिड। इसको अभी हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखो अभी हमने ये पढ़ा ही, कैरी करेगा मैसेज फ्रॉम डीएनए इन न्यूक्लियस। मैसेज इज इक्वल टू कोड फॉर मेकिंग प्रोटीन। जो ये मैसेज की बात हो रही है, ये क्या है, कोड है प्रोटीन बनाने के लिए। एक्ट करेगा लाइक अ फोटोकॉपी ऑफ डीएनए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ मैंने स्पेशली मेंशन कर दिया था। फॉर्म्ड होगा बाय ट्रांसक्रिप्शन, हैज कोडोन्स, 3 लेटर जेनेटिक कोड, ईच codon codes for 1 amino acid। Next है transfer RNA, brings specific amino acid to ribosome, has anticodon loop to match mRNA codon, clover leaf structure with 3 loops। इसको थोड़ा भी देखते हैं। देखो, brings the correct amino acid to the ribosome पढ़ लिया हमने, has a anticodon to match RNA codon, इसको हमने लास्ट क्लासेस में वैसे डिटेल में पढ़ा था। ये एक टैक्सी का काम करेगा अमीनो एसिड के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे, छोटे होंगे, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर होगा। ईच टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए कैरी करेगा एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड, हेल्प करेगा टू फॉर्म पेप्टाइड चेन प्रोटीन। क्लियर, मेन जो हमारा आरएनए है ना, वो प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क कर रहा है। लूप क्या होंगे टीआरएनए में, टीआरएनए हैज़ अ स्पेशल क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर विथ 3 लूप्स, ईच लूप अ स्पेसिफिक हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन। 3 लूप होंगे, तीनों का स्पेसिफिक फंक्शन होगा। फर्स्ट इज एंटी कोडॉन लूप, 3 बेसेस होंगे,
और हैज़ 3 बेसिस दैट पेयर विद द mRNA कोडोन। पेयर अप करेंगे किसके साथ? mRNA कोडोन के साथ। डी लूप हेल्प करेगा रिकॉग्नाइजेशन बाय एंजाइम जो अटैच होंगे अमीनो एसिड से। एंड लास्ट वन हेल्प करेगा इन राइबोसोम बाइंडिंग। ये हम अभी पढ़ चुके हैं, आपको ये नोट करना हो शॉर्ट में तो कर लीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ें। लूप जो है एक आर्म की तरह है टीआरएनए की, जो हेल्प करते हैं डिफरेंट जॉब्स में, जैसे कि मैचिंग हो गई, बाइंडिंग हो गई, या फिर कैरिंग अमीनो एसिड्स। आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए कंबाइन होता है प्रोटीन्स के साथ, फॉर्म करता है क्या? राइबोसोम। मोस्ट अबंडेंट आरएनए हेल्प करेगा ये, देखो आरएनए है मोस्ट अबंडेंट आरएनए, ये क्वेश्चन आ सकता है। हेल्प करेगा ज्वाइनिंग अमीनो एसिड्स टू फॉर्म प्रोटीन, प्रोटीन फॉर्म करने के लिए ये हेल्प करेगा अमीनो एसिड्स को ज्वाइन करने में। RNA, ribosomal RNA, RNA plus protein is equal to ribosome. It gives structure to ribosome. Also help in joining amino acids. राइबोसोमल आरएनए का वही शॉर्ट में एक रिवीजन वाला है, ये अलग से मैंने ये नोट कर दिया ताकि आपको नोट्स बनाते टाइम ये एक सिंपली वे में आप लिखें और रिवीजन के टाइम बस 2 सेकंड में रिवीजन हो जाए। जेनेटिक वर्सेस नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए एक्ट करता है एज अ जीनोम इन आरएनए वायरसेस, जैसे कि एचआईवी हो गया, या फिर हम कोरोना वायरस की भी बात कर सकते हैं। नॉन जेनेटिक आरएनए वर्क करता है इन प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। ओके। जेनेटिक आरएनए को हम जीनोमिक आरएनए भी कहते हैं। क्या होता है जेनेटिक आरएनए या फिर जीनोमिक आरएनए? इज द आरएनए दैट itself act as the genetic material of, ये खुद ही एक जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करेगा ऑर्गेनिज्म में। ये डीएनए की जगह वर्क करेगा, कैरी करेगा कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए की जगह ही ये वर्क करेगा जेनेटिक आरएनए। कहाँ मिलता है? ये मिलता है सिर्फ आरएनए वायरस में। इन वायरस में डीएनए नहीं होता, सिर्फ होता है आरएनए जो कैरी करते हैं जेनेटिक कोड, जिसे हम फुल जीनोम भी कह सकते हैं, कंप्लीट जेनेटिक कोड को। किसमें? वायरस में। 2 मेन टाइप्स होते हैं जीनोमिक डीएनए के। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव सेंस आरएनए कैन डायरेक्टली एक्ट लाइक अ एमआरएनए मिक प्रोटीन। ये डायरेक्टली कैसे एक्ट कर सकता है? लाइक अ एमआरएनए। क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। इसका एग्जाम्पल होगा कोरोना वायरस। नेगेटिव सेंस आरएनए, ये प्रोटीन डायरेक्टली नहीं बना पाता, ये पहले कन्वर्ट होगा, फर्स्टली कन्वर्ट इनटू आरएनए। एग्जाम्पल है इसका इन्फ्लुएंजा वायरस। ये पहले पॉजिटिव आरएनए में कन्वर्ट होगा, डायरेक्टली ये नहीं बना पाएगा प्रोटीन को। नॉन जेनेटिक डीएनए आरएनए क्या होता है? ये जेनेटिक, दिस आरएनए इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल। ये आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। लेकिन अभी हमने बात करी थी जीनोमिक आरएनए की, और जेनेटिक आरएनए वो जेनेटिक मटेरियल है। ये बनता कैसे? इट इज़ मेड फ्रॉम डीएनए इंस्ट्रक्शन एंड वर्क इनसाइड द सेल टू परफॉर्म फंक्शन। देखो ये कैसे बनता है? डीएनए इंस्ट्रक्शन से काम करता है सेल के अंदर, परफॉर्म करता है फंक्शंस, जैसे कि जीन रेगुलेशन हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया। इसके एग्जाम्पल हो गए एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, यानी मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। ये सब मदद करते हैं प्रोटीन बनाने में। What is the functional RNA? Functional RNA क्या है? Functional RNA refers to RNA that performs a specific function inside the cell like mRNA. देखो functional RNA क्या होगा? RNA की तरह ही है, जो परफॉर्म कर रहा है एक स्पेसिफिक फंक्शन सेल के अंदर, जैसे कि mRNA हो गया जो कैरी करेगा मैसेज फ्रॉम डीएनए टू द राइबोसोम। टीआरएनए ब्रिंग अमीनो एसिड टू द राइबोसोम, और आरएनए क्या करेगा? हेल्प करेगा टू फॉर्म द राइबोसोम। ये जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट नहीं करता, दे आर जस्ट हेल्प विद फंक्शन। ये सिर्फ सेल के अंदर जो फंक्शंस हो रहे हैं उसमें मदद कर रहा है। जेनेटिक आरएनए फाउंड होता है किसमें? किसमें मिलता है? वायरसेस में। एक्ट करता है डीएनए की तरह।
ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। जेनेटिक आरएनए वायरसेस में मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ वायरस में मिलेगा, और ये डीएनए की तरह एक्ट करेगा। इसमें आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल होगा। नॉन जेनेटिक को हम फंक्शनल आरएनए भी बोल सकते हैं, जो सेल के अंदर होगा और मदद करेगा प्रोटीन सिंथेसिस में। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस हैज आरएनए एज इट्स जेनेटिक मटेरियल? T4 बैक्टीरियोफेज, एडेनोवायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस या लैम्डा फेज? जल्दी से बताइए। किस में होगा? अभी हमने पढ़ा था कि सिर्फ और सिर्फ वायरस में ही मिलेगा आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल आरएनए? इनमें से फंक्शनल आरएनए कौन सा नहीं है? एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए या वायरल जीनोमिक आरएनए? जल्दी से बताओ। अभी हमने पढ़ा था फंक्शनल आरएनए और हमारा नॉन जेनेटिक सेम ही है, सब इंक्लूडेड है इसमें। क्या? एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए, बट वायरल जीनोमिक आरएनए इज नॉट अ पार्ट, इज नॉट अ फंक्शनल आरएनए। रोल क्या होगा टीआरएनए का प्रोटीन सिंथेसिस में? कैरी जेनेटिक कोड, फॉर्म राइबोसोम, ट्रांसफर अमीनो एसिड या सिंथेसिस डीएनए? जल्दी बताइए। टीआरएनए का रोल क्या होगा प्रोटीन सिंथेसिस में? क्या करेंगे? ये ट्रांसफर करेंगे अमीनो एसिड्स को। नेक्स्ट है हमारा 4th क्वेश्चन। एक सेकेंड। पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस आर यूनिक बिकॉज, क्यों यूनिक है? बिकॉज दे हैव आरएनए डीएनए बोथ, their RNA can directly function as mRNA, they produce reverse transcriptase, या their DNA is double stranded RNA, सॉरी ये तो होगा ही नहीं, ये कैसे हो जाएगा, है ना? जल्दी बताओ। ये भी नहीं है, दोनों होंगे, इसलिए बात हो रही है। नहीं, वायरस में क्या बात हो रही थी कि आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, देयर आरएनए कैन डायरेक्टली फंक्शन एज एमआरएनए, यही होगा इसका सही आंसर। अच्छा एक बात बताओ, विच ये तो आपको पता चली गया, विच बेस इज फाउंड इन आरएनए इंस्टेड ऑफ डीएनए, मतलब इस टाइप का आ सकता है ना, कौन सा रिप्लेस कर रहा है? ये बताओ। व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ HIV? चलो ये बताओ, कौन सा जेनेटिक मटेरियल होगा HIV का? जल्दी से बताओ, जल्दी बता दो। कौन सा जेनेटिक मटेरियल मिलेगा HIV में? हमने अभी पढ़ा था किस किस में मिलेगा? RNA में, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। एक क्वेश्चन चलो और दो। पॉजिटिव सेंस RNA बिहेव्स लाइक, चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर, कैसे बिहेव करेगा? जल्दी बता दो। अच्छी लग रही हो क्लास, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बिहेव लाइक, बताऊं? मैं ही बता दूं, mRNA की तरह ये बिहेव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ RNA carries अमीनो एसिड? चलो बताओ, कौन सा RNA होगा जो कैरी करेगा अमीनो एसिड्स को? जल्दी बताओ। इसका आंसर होगा tRNA, यानी ट्रांसफर RNA। चलो ये और बताओ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ mRNA? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ mRNA? mRNA का क्या फंक्शन होगा? जल्दी बताओ। क्या फंक्शन होगा mRNA यानी मैसेंजर RNA का? क्या होगा? देखो ये कैरी करेगा, कैरीज जेनेटिक
मैसेज, जेनेटिक मैसेज फ्रॉम DNA टू राइबोसोम। क्लियर? चलो, और कोई क्वेश्चन पूछे या इतना ही रखें आज के लिए? चलो, इतना ही रखते हैं। और अच्छी लगे क्लास एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे कल। नहीं, आज शाम को भी हमारी सीटेट की क्लासेस स्टार्ट हो रही है शाम को 7 बजे, उसमें भी मैं आपसे मिलने वाली हूँ। अगर आप या आपके नोन में कोई भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहा हो देन प्लीज़ उस तक ये मैसेज पहुँचा दीजिए। आज से हमारा सीटेट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं फॉर बोथ पेपर 1 एंड 2। जब कंप्लीट हो जाएगा हमारा सिलेबस, हम कोई भी एक डे सेलेक्ट करके प्रैक्टिस सीरीज़ भी स्टार्ट कर देंगे CDP की। और क्लास में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं आज। तो मिलती हूँ आज शाम को 7 बजे सीटेट क्लास में। बाकी हमारी LT ग्रेड बायोलॉजी क्लास तो कल होगी ही होगी। मंडे टू फ्राइडे हमारी सीटेट की भी क्लासेस चलेंगी शाम को 7 बजे, और LT ग्रेड बायोलॉजी की मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 11 AM एंड प्रैक्टिस सीरीज सैटरडे एवरी सैटरडे शाम को 5 बजे। चलो, मिलती हूँ आपसे फिर जल्दी अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।